एक लड़का मंदिर में घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। वो मंदिर के अंदर घुसा और पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और घबराती हुई कांपती हुई आवाज में कहा, पंडित जी, मेरी माँ के अंदर मेरे मरे हुए पिता की आत्मा घुस गई है। उसके इतना बोलने मात्र से ही मानो मंदिर में सन्नाटा छा गया। इसीलिए वो उस लड़के के साथ चल देते हैं। बस 4 मिनट का रास्ता, लेकिन इन 4 मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। फ्लैट नंबर 302, बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ था। फर्श पर एक औरत पड़ी थी, खून से भीगी हुई, सांसें धीमी मगर अभी भी चल रही थी। और उसका बेटा यानी वही लड़का अभी भी बस एक ही लाइन कहे जा रहा था, जल्दी कीजिए पंडित जी, आत्मा को बाहर निकालिए वरना मेरी माँ यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन गाइस, पंडित जी समझ चुके थे कि ये सिर्फ आत्मा का मामला नहीं है, बल्कि वहां जो कुछ हुआ था वो किसी आत्मा या काले जादू से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ ऐसा कि जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और इस घटना पे किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। सो इसीलिए अब आप सच्चाई जाने कि उस रात असल में हुआ क्या था और क्यों। उससे पहले फीडबैक में बताओ कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। खैर, मैं तो हूं बिहार से और आप देख रहे हैं सीखो ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज। सुनीता सिंह लाठर, नाम भले छोटा था, सपने लेकिन आसमान जितने बड़े, जो हरियाणा के एक कोने से उठी थी। मुंबई सपनों की नगरी, जहां सुनीता ने भी अपने ख्वाबों को सच में बदला। कभी मॉडलिंग के फ्लैश लाइट से तो कभी डिजाइनर पार्टियों में उसके नाम के चर्चे। लेकिन असली सपना सिर्फ उसका बेटा लक्ष्य था, जो कि उसका सब कुछ था। लक्ष्य जो कभी माँ की गोद में सपने बुनता था, अब शहर की चकाचौंध और रफ्तार में कहीं खो चुका था। नई चमक, नए चेहरे और माँ बेटे के बीच की एक ऐसी दूरी जिसे सुनीता चाहकर भी कम ना कर सकी। पर सुनीता नहीं जानती थी कि उसके बेटे के दिल में कुछ अजीब सा पल रहा था। डर, शक और काले जादू की एक ऐसी डरावनी दुनिया जो बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। ये सब कुछ तब बदला जब लक्ष्य की जिंदगी में आई ऐशप्रिया बनर्जी, एक चुपचाप सी लड़की जो सपनों के पीछे भागती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। उसके प्रेमिका ने कहा कि यार, तुम्हारी माँ कुछ छिपाती है, इस घर में कुछ अजीब है, कभी कभी माँ जैसी नहीं लगती। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। 4 अक्टूबर 2024, ये वही सुबह थी गाइस जब उसका बेटा लक्ष्य मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा था। और जब पंडित जी ने सुनीता की वो हालत देखी थी तो उसके बेटे से कहा गया कि बेटा तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। लेकिन लक्ष्य घबराया हुआ सिर्फ बैठा रहा। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। पंडित जी ने जब देखा कि उसका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो मंदिर लौट गए और लोगों को ये बात बताई। भीड़ इकट्ठी होने लगी और फिर पुलिस को खबर दी गई और फिर ओसीवारा पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची। लेकिन फ्लैट के अंदर का नजारा काफी डरावना था। बाथरूम के फर्श पे सुनीता पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून फैला हुआ था और उसका शरीर काफी ठंडा होने लगा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जब चेक किया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और अब ये केस ब्लैक मैजिक के साथ मर्डर केस में बदल चुका था, क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी बयां कर रही थी, शायद किसी ने उसे जान से मारा हो। लेकिन उसका बेटा तो कुछ और ही कह रहा था। खैर, इसीलिए पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। बाथरूम का वॉश बेसिन टूटा हुआ था, दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे, सुनीता के सिर पे गहरे चोट थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही क्लियर हुआ कि गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन हाँ, जब उससे पूछताछ की गई यानी उसके बेटे से, तब उसने सिर्फ यही कहा कि मेरी माँ के अंदर मेरे मरे हुए पिता की आत्मा घुस गई थी और मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की और इसीलिए फाइनली मैंने अपनी माँ को बाथरूम में बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ये कहानी काफी अधूरी लगी, क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे थे। फिर पुलिस ने पड़ोसी से पूछताछ की तो पड़ोसी ने बताया कि माँ बेटे में अक्सर झगड़े होते रहते थे और दोनों नशा भी करते थे। और एक ऐशप्रिया नाम की लड़की जो लक्ष्य की प्रेमिका थी, उस रात वो दोनों नशे में थे। वो लड़की जो अक्सर उसे काले जादू और आत्मा, भूत प्रेत की बातें बताती थी और यही बातें लक्ष्य के दिमाग में घर कर चुकी थी। और लक्ष्य उस रात अपनी प्रेमिका के साथ नशे में घर लौटा। माँ ने टोका कि हर रात वही, कब सुधरेगा तू। इसीलिए गुस्से में टूटे हुए मन से उसकी माँ बोली, जो कि हर बार बोलती आ रही थी, कि तेरे बाप की आत्मा अब मेरे अंदर आ चुकी है और वो तुझे अब देख रहे हैं। उसकी माँ सिर्फ ये बोलकर अपने बेटे को डराना चाहती थी ताकि वो सुधर जाए। लेकिन लक्ष्य पहले से ही शक,
डर और वहम में जी रहा था, इसीलिए उसके लिए ये कोई लाइन नहीं बल्कि अब तक सच्चाई बन चुकी थी और वो डर गया था और धक्का दिया अपनी माँ को, जिससे उसका सिर वॉश बेसिन में टकराया और फिर मौत हो गई। इसीलिए डर में उसने अब आगे चल के झूठी कहानी गढ़ी, आत्मा पिंडदान, जबकि असल में उसका पिता जिंदा था, लेकिन ये बात उसकी माँ ने अपने बेटे से छुपाई हुई थी। इसीलिए कहते हैं गाइज कि कुत्ता पालो लेकिन अंधविश्वास या वहम नहीं, क्योंकि यही अंधविश्वास उसकी माँ और उसकी प्रेमिका ने लक्ष्य के दिमाग में डाला था, जिसका नतीजा आपके सामने है। खैर, आप क्या कहते हैं इस केस के बारे में, प्लीज फीडबैक में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।